आपके बीच एक फायर ब्रांड नेता जो आपके अगुवा रहे, प्रदीप नाग जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चूंकि असम की कुछ खबरों को भी मैं समय पर देखता हूं, कुछ घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे बीच में या हमारे दिल के अंदर कई संवेदनाएं जगा के जाता है। आपके असम के ही जुबिन गर्ग की अचानक मौत, जो पूरे देश के लिए कहा जाए एक बड़ा शून्य छोड़ करके चले गए, उनको भी मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं अपनी बातें शुरू करता हूं। यहां विशेष रूप से आए हुए आप सभी जो बरसों से 100-150 साल से रह रहे हमारे झारखंड के मूलवासियों, असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहां आए हैं। हम लोग झारखंड से आते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड का जुड़ाव भी आप लोगों का बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का। उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े? क्यों ही आदिवासी सबसे पहले अंग्रेजों के साथ लोहा लिया? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस समाज के लोग हैं जहां हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये ऐसे शब्द हैं जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे निचले पायदान में रहने वाले लोगों का,
ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जो यहां का मूल वासिंदा आज अलग अलग कोने में बिखर कर कई जगहों पर हास्य की स्थिति पर है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कई नीतियां बनी, कानून बने, संविधान में हमें रक्षा कवच मिला। उसके बावजूद आज हम कहां हैं? आज हम कितना संघर्ष कर रहे हैं? ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसी संघर्ष के बीच में अलग अलग क्षेत्रों से ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमें थोड़ा समय लगता है। हम सामाजिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर हैं, और इसी कमजोरी का फायदा बड़े लोग, सामंती विचार वाले लोग बड़ी चालाकी से उठाते हैं। आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। आदो बाबन बतावा झारखंड बुन हथावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर, उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह एकजुट हो जाते थे। राज अलग हुआ तो फिर मजाक का पात्र बना। आदिवासी समाज, अरे चलो राज तो बन गया, लेकिन राज पर तो राज हम ही लोग कर सकता है, ये आदिवासी लोग थोड़ी कर सकता है। और हुआ भी वही। हम लोगों को तो राज लेना था। हमारे अग्रणी नेताओं ने सोचा कि राज अलग होगा, झारखंड के आदिवासियों का, वहां के मूलवासियों का विकास होगा। राज अलग करने में कौन कितना दिनों तक भूखा रह सकता है, आंदोलन कर सकता है, पुलिस का लाठी खा सकता है, उसकी जरूरत थी। और नतीजा ये हुआ कि हम सब लोगों का विधायक कम और हमारे विरोधियों का विधायक लोग ज्यादा बन गया। और लगातार वो लोग सत्ता में रहा। 15-16 साल से अधिक वर्षों तक उन लोगों ने झारखंड में राज किया और झारखंड की हालत वो बना दिया कि अगर हम लोग फिर से कमाल नहीं संभाले होते तो शायद झारखंड बच नहीं पाता। इन 16-17 सालों में
झारखंड में लोग भूख से मरने लगे थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके लोग मरा। हमने देखा, हम उन लोगों के घर भी जाते थे। आदरणीय गुरुजी उसमें बुजुर्ग हो रहे थे। फिर हम लोगों ने कमान संभाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना हमारा पूर्वजों का जो बलिदान है, जो उनका खून बहा है, इतने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा है, इतना नौजवान अनाथ हो गया है, इनका बलिदान को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों ने कमर कसा, पूरे राज्य में संघर्ष यात्रा निकाली। एक एक गांव, एक एक घर, टोला मोहल्ला तक हम लोग गए, लोगों को जगाने के लिए कि राज्य को बचाना है। कुछ दूर तक आवाज पहुंची और बहुत मजबूत नहीं, थोड़ा कमजोर ही सही, सत्ता हम लोग के हाथ में आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जो जिनके पास जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी। और अंतोगत्वा 2019 की चुनाव में जब हमारे विपक्ष प्रचंड ताकत के साथ राज पे राज जीते जा रहे थे, राज के नेताओं को डरा धमका करके ईडी सीबीआई करके जेल में ठूसा जा रहा था, हमारा भी बारी आ गया। हमारे राज में भी उन लोग धमक पड़े। पूरे कार्यकाल एन केन प्रकारेण सरकार गिराव अभियान चला, लेकिन हम लोगों ने भी मजबूती से मोर्चा संभाल रखा था। कई बार कोशिश हुई, जब जब उन लोगों ने कोशिश किया उनको मुंह की खाने पड़ी। और आज 2019 में वही झारखंड की जनता ने इतना बहुमत दिया कि आज तक उतना बहुमत के साथ कोई भी सत्ता में नहीं आया था।